जब बात अन्न ग्रहण करने की आती है ना, जब खाना खाने की बात आती है तो बेसिस जो हैं, जो उसके बेसिक्स हैं वो खेती से होते हैं। किसान ही है जो अन्न देवता कहलाता है, क्योंकि जब तक वो बीज लगाएगा नहीं फसल होगी नहीं, और फसल होगी नहीं तो हमें खाने को चाहे पॉलिश्ड चाहे अनपॉलिश्ड ग्रेन्स मिलेंगे नहीं। तो ये कहानी एक ऐसे फार्मर की है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमेशा भगवान के ऊपर अनंत भरोसा रखने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले, फसल के लिए भी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले, पर खेती करने से पहले बीज लगाकर अपना कर्म करने वाले उस किसान की जो एक दिन अचानक चल बसे और उनका परिवार बिल्कुल मिट्टी में रुल गया, क्योंकि उनके और कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई सखी संबंधी नहीं थे, और उनके परिवार के पास कुछ यादें बची थी, वो दुख की परिस्थिति बची थी, और सबसे बड़ी बात बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे खर्चे। बच्चे छोटे थे। यही होता है जब आप अनएक्सपेक्टेडली चले जाते हैं बट भगवान पर बहुत भरोसा रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके नेबर की भी 1 महीने पहले डेथ हुई थी, पर उनके पास जीवन बीमा था, तो उनके परिवार को एज अ क्लेम 25 लाख रुपए मिले थे, जो उन्होंने अपनी इनकम के हिसाब से, सालाना आमदन के हिसाब से जीवन बीमा ले रखा था। उसी जीवन बीमा ने उनके परिवार को हिम्मत दिया, हौसला दिया और एक आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड कराकर उनके उस बुरे समय में एक भगवान का आसरा बनकर उनके सामने आए, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख लें और उनकी जमीन ना बिके। मैं नहीं कह रही हूं कि भगवान नहीं है या उन पर विश्वास करना छोड़ दूं, बट भगवान भी तब मदद कर पाते हैं जब हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हों। हम अक्सर उम्मीद लगा के रखते हैं कि लॉटरी निकलेगी, बट अगर लॉटरी निकलने की अपेक्षा होती है तो कम से कम टिकट तो खरीदनी पड़ती है ना। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें एक छोटी सी सेवा दूंगी, बिल्कुल निःशुल्क निस्वार्थ, जो कि उनके खुद के जीवन बीमा की जांच है। क्योंकि अक्सर जब कोई बीमा सलाहकार किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है, सबसे फर्स्ट थॉट या सबसे फर्स्ट एक्सक्यूज अगर आप कोई बोले तो हर परिवार वाला ये कहता है कि हमने जीवन बीमा ले रखा है, हमारे पास तो पहले से ही LIC चल रही है, उसी की किस्त नहीं भुगती जा रही है, कुछ और तो क्या ही देखें। बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटी, जब बात ये आती है कि आप अपना जीवन बीमा निकाल कर देखें क्या वो आपकी करंट इनकम के हिसाब से आपकी फैमिली के लिए इनफ है, तो सारा चक्कर शुरू होता है। और ये सब कॉल्स मैं इसीलिए लाइव रिकॉर्ड करके एज अ डॉक्यूमेंट्री आपके साथ एजुकेशनल और मिररिंग पर्पस के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक हर कोई अपनी सोच बहुत सारे लोगों से नहीं सुन लेगा ना, उसे नहीं समझ आएगा कि जीवन बीमा के बारे में माइंड में रिजिडिटीज हैं। एक्चुअल में ये टैबू है जीवन बीमा के बारे में बात करना, और ये बनाया गया है क्योंकि जब 14 से 20 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स पूरे भारत में घूम रहे हो, सोच के देखो, जब इतने अलग लोग जीवन बीमा को बेच रहे हैं लिटरली एज अ ट्रांजैक्शन, ना कि एज अ सर्विस, ना कि एज अ सेवा, तो आप खुद सोचो कितने फ्रॉड्स हुए होंगे, क्या क्या नहीं लोगों ने सफर करा होगा परिवारों के साथ। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जीवन बीमा के पैसे दिए हैं पर वो पैसे कभी कंपनी तक पहुंचे ही नहीं, और वो परिवार नामोशी में कभी उस कंपनी तक कंप्लेंट करने गया भी नहीं। मैं चाहती हूं कि एक दिन हम सब मिलकर भारत को एक नया भारत बनाएं, कहीं ना कहीं एक इंश्योर्ड भारत बनाएं। हर परिवार में जीवन बीमा हो उनकी आमदन के हिसाब से। अब उसके लिए चाहे गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट हो, चाहे उसके लिए ऐसे कदम आए गवर्नमेंट की तरफ से कि अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस आनी स्टार्ट हो। जिसको सेविंग्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ करवानी है वो अलग कैटेगरी के लोग हैं, बट जो बेसिक पॉपुलेशन है 80 to 90% ऑफ द लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं या ऑलमोस्ट अपर क्लास हैं, जिनकी EMIs बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए कि जीवन बीमा सबसे पहले और वही आपकी फैमिली के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव है। तो शायद कहीं ना कहीं भारत के परिवार बदलेंगे और कोई भी बच्चा या कोई भी बीवी, कोई भी माँ बाप अपने बेटे के जाने के बाद, अपने हस्बैंड के जाने के बाद या अपने फादर के जाने के बाद कम से कम आर्थिक रूप से ऑर्फन नहीं होंगे। कम से कम
आर्थिक रूप से अनाथ नहीं होंगे। तो आज मैं अपने संकल्प की 258 कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनका क्या कहना है जीवन बीमा को लेकर और ये क्या सोचते हैं। एक्चुअल में सच बताऊं, जब बात कर्म करने की आती है तो हर अनआंसर्ड कॉल भी मेरा एक कर्म ही है। मैं तो अपनी तरफ से इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं ना। अगर आप सब चाहें तो ये वीडियोस इतनी ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। खास करके अगर हर व्यक्ति अपने लव्ड वंस के साथ भी ये वीडियो शेयर करना स्टार्ट करे तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि हर व्यक्ति तक ये वीडियोस पहुंचेंगी। मुझे नहीं पता मैं जो बातें बोल रही हूँ उन तक आप कितना पहुंच पा रहे हो या वो चीजें आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, बट बिलीव मी, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई फैमिली ऐसी जरूर होगी, कोई ना कोई फ्रेंड आपका ऐसा जरूर होगा जिन्होंने बचपन में अपने फादर को खोया होगा या अपनी मदर को खोया होगा। हम अक्सर ऐसे किस्से आम सुनते हैं क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ है। जब तक स्ट्रगल चैलेंजेस आएंगे नहीं तब तक कोई सीखेगा नहीं और तब तक कोई भगवान पर विश्वास नहीं करेगा कि ये दुनिया सिर्फ उनका रचा हुआ एक खेल है, एक लीला है जिससे हमें पार उतरकर माया जालों से निकलकर ईश्वर की राह पर चलना है, मोक्ष की राह पर चलना है और प्रभु को पाना है। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर एक ऐसा प्रैक्टिकल रिसोर्स, एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम अपने परिवारों को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ना होने का एहसास थोड़ा कम करवा सकते हैं, क्योंकि कम से कम उनको आर्थिक रूप से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं। सबसे पहले अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस, फिर बाकी काम बाद में। EMIs, लग्जरीज, कंफर्ट्स इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसका आना जाना लगा रहता है। Thank you so much if you have been watching this video. If you relate to any of my words, अगर आपको मेरी किसी भी बात पर थोड़ा सा भी यकीन हो रहा है या आप मेरी किसी भी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। मैं जानती हूँ ये लोगों को नामुमकिन और असंभव सी बातें लगती हैं, बट अगर हम सब साथ मिल जाएं और एक एक परिवार को भी साथ में जोड़ना शुरू करें, एक दिन भारत की जो छवि आज जीवन बीमा को लेकर है वो कल नहीं रहेगी। और हर चीज की शुरुआत एक परिवार से होती है। तो सबसे पहले अपना परिवार, फिर अपने आसपास वाले लोग, अपने लव्ड वंस, अपने कॉन्टैक्ट्स, फिर बाद में किसी एक ऐसे परिवार के लिए ये मुहिम का हिस्सा बनिए जिसको आप फाइनेंशियली ऑर्फन होते नहीं देख सकते हैं। अब भगवान का नाम जरूर लेते रहना, बिकॉज एट द एंड ओनली ही इज द वन हु कीप्स ऑन एंकरिंग यू इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू once again. God bless you all. Take care of yourself.